आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी लोड है, स्पेसिफिकली आईपीओ फ्रंट पे। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं। रिलायंस जियो का आईपीओ फाइनली मूव कर रहा है, एनएसई अपना डीआरएचपी फाइल करने वाला है और बीएसई का स्टॉक एक दिन में 4% गिर गया, डायरेक्टली एनएसई की वजह से। तो चलो तीनों को एक एक करके देखते हैं। रिलायंस जियो अपना डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इस हफ्ते एसईबीआई के पास फाइल करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइलिंग रिलायंस की एजीएम से पहले हो सकती है, जो 19 जून को है। मतलब टाइमलाइन बहुत टाइट है। जियो का आईपीओ रफली $4 बिलियन का होगा, यानी करीब 33 से 34 हजार करोड़ रुपीस। अगर ये हो गया तो ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा, युंडई मोटर इंडिया के $3.3 बिलियन आईपीओ से भी बड़ा। एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि पहले ये ओएफएस होने वाला था, मतलब प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते। अब स्ट्रक्चर बदल के 100% फ्रेश इशू कर दिया है। इसका मतलब सारा पैसा सीधा जियो के पास जाएगा। 5G एक्सपेंशन, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, ग्रोथ के लिए डायरेक्टली कंपनी में। अंबानी ने पहले बोला था कि पहली छमाही 2026 में आएगा, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से डिले हो गया। लेकिन अब एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये लिस्टिंग जियो को पहली बार एक पब्लिक वैल्यूएशन देगी, और ये रिलायंस के स्टॉक के लिए भी एक कैटलिस्ट बन सकता है, क्योंकि अब तक जियो का वैल्यू रिलायंस की ओवरऑल वैल्यूएशन में छुपा हुआ था। फिलहाल सबकी नज़र डीआरएचपी फाइलिंग पे है। अगर ये इस हफ्ते हो गई तो सेबी रिव्यू के बाद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में लिस्टिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। ये एक आईपीओ है जो सीरियसली ट्रैक करने लायक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई भी अपना डीआरएचपी सेबी के पास फाइल करने वाला है, और ये भी इसी हफ्ते होने की उम्मीद है। एनएसई को जनवरी 2026 में सेबी से एनओसी मिल गई थी और फरवरी में बोर्ड अप्रूवल भी आ गया था। तो अब फाइलिंग का इंतजार था, और वो अब होने वाली है। ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना रफली 4 से 4.5% स्टेक बेच रहे हैं। कोई फ्रेश इशू नहीं है। टारगेट ये है कि दिसंबर 2026 से पहले लिस्टिंग हो जाए। एनएसई का आईपीओ करीब एक दशक से डिले हो रहा था, और उसकी वजह थी कोलोकेशन स्कैम। बेसिकली कुछ ट्रेडर्स को एनएसई के सर्वर का अनफेयर एक्सेस मिल गया था, जिससे उन्हें ट्रेड्स में मिली सेकेंड्स का एडवांटेज मिलता था। जब तक वो केस रिजॉल्व नहीं हुआ, सेबी ने आईपीओ को रोक के रखा। अब जाके रास्ता साफ हुआ है। एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल्यूम के हिसाब से ग्लोबली भी टॉप में आता है। लेकिन आयरॉनिकली ये अपने आप लिस्टेड नहीं था। तो जब ये लिस्ट होगा तो इन्वेस्टर्स पहली बार डायरेक्टली इंडिया के स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये इंडियन कैपिटल मार्केट्स की सबसे एंटिसिपेटेड लिस्टिंग्स में से एक है। फाइलिंग के बाद सेबी रिव्यू होगा, प्राइस बैंड आएगा और फिर सब्सक्रिप्शन डेट्स। अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो इस साल के एंड तक एनएसई का स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड होना शुरू हो सकता है। बीएसई लिमिटेड का स्टॉक आज करीब 4% गिरा, और इसका सीधा कनेक्शन एनएसई की आईपीओ न्यूज से है। जैसे ही एनएसई के डीआरएचपी फाइलिंग की खबर आई, बीएसई के शेयर्स पे सेलिंग प्रेशर आ गया। 4% एक दिन में किसी भी लार्ज कैप के लिए सिग्निफिकेंट मूव है, और ये कोई अर्निंग्स मिस या कोई कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ। ये प्योरली कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग न्यूज से हुआ है। ये डायनामिक काफी इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी का आईपीओ सीधा अपने कॉम्पिटिटर का स्टॉक प्राइस गिरा रहा है। अब तक बीएसई को एक एडवांटेज था, वो इंडिया का अकेला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज था। तो जो भी इन्वेस्टर इंडियन एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहता था, उसका एक ही ऑप्शन था, बीएसई। अब जैसे ही एनएसई लिस्ट होगा, वो मोनोपोली खत्म, कंपटीशन का डर वैलिड है। एनएसई वॉल्यूम में बीएसई से कहीं आगे है। जब दोनों लिस्टेड होंगे तो कैपिटल शिफ्ट हो सकता है। इन्वेस्टर्स बीएसई से एनएसई की तरफ मूव कर सकते हैं। बीएसई के लिए ये एक नई रियलिटी है, जिसमें उन्हें अब डायरेक्टली कंपेयर किया जाएगा। शॉर्ट टर्म में बीएसई पे प्रेशर रह सकता है, जब तक एनएसई के आईपीओ की डिटेल्स क्लियर नहीं हो जाती। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों एक्सचेंजेस एक लिस्टेड स्पेस में कैसे compete करते हैं। तो ये थे आज के तीन बड़े आईपीओ अपडेट्स: जियो का मेगा आईपीओ, एनएसई की हिस्टोरिक लिस्टिंग और बीएसई पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये स्पेस बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलते हैं।
ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें।